अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान फ़ी हाज़िहि आम्मा व हुवा फ़िल आख़िरति आम्मा व अदल्लु सबीला सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मोहतरम मुकर्रम सामिईन ज़ी वक़ार वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार तमामी हज़रात आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न मेरे दिल पर न जिगर पर न दीदाए तर पर, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदाए तर पर, करम करें तो निशानी कदम हो पत्थर पर। सलाहियत भी तो पैदा कर ए दिले मुज़तर, पड़ा है नक्श कदम पाए यार पत्थर पर। किसी ने ली रहे काबा कोई गया सुए तैर, यानी बुत खाना। किसी न ली रहे काबा कोई गया सुए तैर, पड़े रहे तेरे बंदे मगर तेरे दर पर। असीर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पिछले जुमा में आप हज़रात दिल के मुताल्लिक़ बयान समाअत कर रहे थे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तक़वे से मुताल्लिक़ इरशादात उम्मत तक पहुँचाए तो वहाँ ख़ास तौर पे हुज़ूर ने ये बात इरशाद फरमाई, अत्तक़वा हाहुना व इशारा इलल क़ल्ब। हुज़ूर ने फरमाया कि तक़वा यहाँ है और इशारा किया हुज़ूर ने अपने दिल अतहर की तरफ। तो फिर तक़वे का मरकज़ भी दिल हुआ, इत्तक़ा का नूर भी दिल में है, तक़वे के उजाले और रूहानियत का मरकज़ ये दिल है। बल्कि हज़रात सूफिया किराम इस दिल को कायनात सग़ीर कहते हैं कि ये छोटी दुनिया है। पूरी कायनात को समेट के उसका जो ख़ुलासा है वो हज़रत इंसान है, और हज़रत इंसान का जो ख़ुलासा है ये इसका दिल है। तो अगर दिल काबू में आ गया तो सारे मामला ठीक हो गए। इसलिए इस दिल की इस्लाह की जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान सुने। हुज़ूर ने फरमाया, शैतानु जासिबुन अला क़ल्ब इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाहु ख़नसा व इज़ा ग़फ़ला वसवसा। हुज़ूर फरमाते हैं कि शैतान औलाद आदम के यानी इंसान के दिल पर कब्ज़ा जमाता है। उसे भी पता है कि मरकज़ ये है, हेड क्वार्टर ये है। तो शैतान इंसान के दिल पर हमला आवर होता है। अब जब वो इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान भाग जाता है, और जब इंसान गाफिल होता है तो शैतान वसवसा डालता है। मुल्ला अली कारी ने शरे मिशकात में एक सवाल कायम किया कि वसवसा सबब गफलत का है या गफलत सबब वसवसे का है। यानी शैतान वसवसा डालता है तब बंदा गाफिल होता है, या बंदा गाफिल होता है तो तब शैतान वसवसा डालता है। तो इन दोनों में क्या है? तो आप जवाब देते हैं कि हदीस के जो लफ्ज़ हैं वो ये हैं, इज़ा गफला वसवसा। जब इंसान खुद गाफिल होता है तब शैतान वसवसा डालता है, यानी पहल इसकी अपनी तरफ से होती है। मौका ये देता है शैतान को। अगर ये शैतान को मौका ही ना दे और अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ही ना हो तो फिर शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाहु अकबर। इसीलिए
हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि जो दम गाफिल सो दम काफिर सनु मुर्शिद ऐ पढ़ाया, यानी तुम्हारा कोई भी लम्हा खुदा की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। और मेरे हुजूर क़िबला आलम ख्वाजा मोहम्मद याकूब अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि ऐ इंसान, सब कुछ तो तेरे अंदर मौजूद है, तेरे दिल में मौजूद है, और एक लम्हा भी तो अपने दिल को खुदा की याद से गाफिल ना रख, फिर नताइज देखेगा कि कितने खूबसूरत ज़ाहिर होते हैं। अगर ये दिल तक़वे के नूर से इबारत हो जाए, तक़वे के नूर से भर जाए, तो फिर जो है रोशन हो जाता है। और अगर ये दिल तक़वे के नूर से खाली हो जाए तो फिर शैतान की आमाजगाह बन जाता है, शैतान का ठिकाना बन जाता है। इसलिए इस दिल की इस्लाह की जाए, क्योंकि दिल की इस्लाह पर पूरे बदन की इस्लाह का दारो मदार है। अगर ये दिल शैतान के हत्थे चढ़ गया तो पूरा बदन वो करता है जो दिल चाहता है, और दिल वो करेगा जो शैतान चाहेगा, तो पूरा सिस्टम और निज़ाम शैतान के कब्ज़े में चला जाएगा। लेकिन अगर इंसान का ये दिल मालिक की दहलीज पर झुक जाए तो फिर सारे आज़ाए बदनिया वो करेंगे जो दिल चाहेगा, और दिल वो चाहेगा जो रब की मर्ज़ी होगी। रब की मर्ज़ी के अलावा फिर दिल कुछ सोच ही नहीं सकता, उसकी चाहते ही इसकी रज़ा होंगी। फिर इंसान के उठने वाले कदम राह हक की तरफ उठेंगे, फिर उसके लिए दीन पे चलना मुश्किल नहीं होगा। सहरी के वक्त उठना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी का लुत्फ़ ही इन आंसुओं में रख दिया जाए तो फिर उसके लिए सहरी के वक्त उठना मुश्किल नहीं रहता। नमाज तहज्जुद और फजर की नमाज के लिए उठना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर इस उठने से उस रब की रज़ा नसीब होती है तो फिर तहज्जुद और नमाज फजर के लिए उठना मुश्किल नहीं रहता। रोज़ा रख के पूरा दिन भूखा प्यासा रहना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर इस भूखा प्यासा रहने से रब मिलता है तो फिर बताइए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। फिर रब उसके लिए आसानियां फरमा देता है। तो इस दिल की इस्लाह की जाए, अगर दिल ठीक हो गया तो पूरा बदन ठीक हो जाएगा। अच्छाई और बुराई का मरकज़ ये दिल ही है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसके बारे में अगर आप तफसीलात मालूम करें तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके सामने आएगी। लेकिन अगर आप किसी हंगामी सूरत हाल में हो और कोई मुफ्ती आपके पास ना हो, कोई काम आपको दरपेश हो जिसका उस फौरी वक्त में होना या ना होना मौकूफ़ हो, तो फिर इस हालत में आप क्या करेंगे, किससे पूछेंगे, किससे मसला लेंगे? वो जो थोड़ा सा वक्त आपके पास है फिर आप क्या करेंगे? तो आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बिर्रु मतमइन्न इलैहिल क़ल्ब। हुजूर फरमाते हैं कि नेकी वो है कि जिस पर दिल इत्मीनान पा जाए। यानी एक आसान और सादा तरीका कि नेकी क्या है कि जिस पर दिल मुतमईन हो। और एक दूसरे मकाम पे हुजूर ने बुराई के बारे में फरमाया, मा हाका फी सदरी का, कि जो तेरे सीने में खटके और तू डरे कि लोग इस पर कहीं खबरदार ना हो जाएं, तो वो बुराई है। तो ये दिल ही फतवा देता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत वाबिसा हुजूर की महफिल खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर की मजलिस नूर लगी हुई थी, सजी हुई थी, सहाबा खचाखच बैठे हुए थे। हज़रत वाबिसा हुजूर की बारगाह में खिदमत में हाजिर होना चाहते थे, लेकिन तादाद सहाबा की बहुत ज़्यादा थी। आपको जगह नहीं मिली तो हज़रत वाबिसा वहीं बैठ गए। हुजूर ने करम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, उदनु या वाबिसा, वाबिसा और करीब आ जाओ। हज़रत वाबिसा उठे, दो चार कदम फिर चले, जगह थी नहीं, फिर बैठ गए। हुजूर ने मज़ीद करम फरमाई करते हुए इरशाद फरमाया, उदनु या वाबिसा, वाबिसा और करीब आ जाओ। उन्हें कोई परेशानी थी, वो कुछ पूछना चाहते थे। हज़रत वाबिसा अपने मुक़द्दर पर नाज करते हैं और ख़ुद कहते हैं कि मैं अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाऊं,
मैं हुजूर के इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छू गए। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब मैं हुजूर के इतना करीब हो गया और सरकार ने मुझे अपने इतना करीब कर लिया तो हुजूर ने फरमाया, वाबिसा कुछ पूछने आए हो? बड़ी बेचैनी है, काफ़ी परेशान हो, कुछ पूछना चाहते हो? तो हज़रत वाबिसा ने अर्ज़ की, हाँ हुजूर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, वाबिसा जो पूछना चाहते हो तुम पूछोगे कि क्या तुम पूछोगे या कि मैं ही बता दूं कि तुम पूछना क्या चाहते हो? अल्लाह अकबर। हज़रत वाबिसा ने अर्ज़ की कि हुजूर अगर आप बता दें तो फिर हद ही हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया, फिर सुनो, तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो कि अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है, यही तुम्हारा सवाल है ना? अर्ज़ की, हाँ हुजूर यही मेरा सवाल है। तो हुजूर ने फरमाया कि सवाल का जवाब तुमने मुझसे लेना था और सवाल तुमने करना था, तुम्हारा सवाल मैंने कर दिया, अब जवाब मुझसे लोगे या अपने आप से? तो हज़रत वाबिसा ने अर्ज़ की, हुजूर अगर जवाब आता तो मैं सवाल ही क्यों करता। फ़दरब अला सदरिही फ़क़ाल इस्तफ़्ता मिन क़ल्बी। तो हुजूर ने अपनी इन 3 उंगलियों को जोड़ करके हज़रत वाबिसा के सीने पे यूं मारा और फरमाया, वाबिसा यही मुफ्ती बैठा हुआ है, यही बताएगा कि अच्छाई क्या है और यही बताएगा कि बुराई क्या है। अल्लाह अकबर। तो ये दिल ही सब कुछ है, ये दिल ही फतवा देता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए हज़रत सुल्तान बाहु अली रहमा फरमाया करते थे, दिल दरिया समंदर डोंगर ते कौन दिलान दिया जाने ऊ, विच्चे भेड़े विच्चे छेड़े विच्चे मंज महाने ऊ, 14 तबक दिलेदा अंदर तंबू वंबू ताने ऊ। यानी सब कुछ तो इस दिल के अंदर मौजूद है। और यहाँ अल्लामा इकबाल का लहजा आप देखें तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, खुदी का नशीमन तेरे दिल में है। ओ मियाँ ये इतना बड़ा जहान, ये इतनी बड़ी कायनात इस छोटे से दिल में कैसे आ गई? तो आगे दलील भी देते हैं कि खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। यानी सारी आँख रोशन नहीं है, आँख के अंदर छोटा सा एक काला दायरा है वो रोशन है, वो भी पूरा रोशन नहीं है, उसके अंदर फिर एक काला सिया नुक्ता है वो रोशन है। और यूं नजर उठी इतना बड़ा आसमान आंखों में समा गया। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब इतना बड़ा आसमान आँख के छोटे से दिल में आ गया ना तो फिर ये पूरी कायनात तेरे दिल में आ गई। अल्लाह अकबर। तो खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। और अल्लामा इकबाल ने इसे दूसरे मकाम पे ज़रा खुल के बयान किया है तो देखिए अंदाज़ कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है, आप वाह वाह और अश अश कर उठेंगे। इकबाल कहते हैं कि कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तोहफा से क्या। बात दिल की चली है ना। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तोहफा से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरव भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू, वाय नाकामी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मेना भी तू मस्ती भी तू हासिल भी तू, बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है और तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह अकबर। तो सब कुछ इस दिल के अंदर है, विच्चे भेड़े विच्चे छेड़े विच्चे मंज महाने ऊ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वंबू ताने ऊ। अल्लाह अकबर। तो इस एक छोटे से दिल के अंदर पूरी कायनात पूरी दुनिया समा दी गई है। अच्छा, फिर दिल एक ऐसी चीज है, दुनिया की हर चीज अगर टूट जाए तो वो अपनी कीमत खो देती है और जितनी ज़्यादा वो टूट फूट की शिकार होती है उतनी ज़्यादा बेतौकीर और बेकीमत हो जाती है। ये स्पीकर है, ये 1000-1500 रुपये का होगा और अगर ये टूट जाए तो अब इसकी वो कीमत नहीं रहेगी और अगर इसके 2 हिस्से हो जाएं तो कीमत और कम हो जाएगी और अगर 5 हिस्से हो जाएं तो कीमत घट के और कम हो जाएगी और अगर कोई इसको टुकड़े टुकड़े ही कर दे तो फिर ये बेकीमत हो जाएगा, सिवाय ईंधन के किसी और काम का नहीं है, सिर्फ चंद रुपयों में इसे खरीदा जा सकता है। तो दुनिया की हर चीज़
ये मान लीजिए पंखा है, ये गिर पड़े, ये बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये गिर जाएं, टूट जाएं तो बेतौकीर और बेकीमत हो जाएगी। दुनिया की हर चीज़, आईना टूट जाए तो बेकीमत हो जाता है। तो दुनिया की हर चीज़ जितनी ज़्यादा टूटती है उतनी ज़्यादा बेतौकीर और बेकीमत हो जाती है। कायनात में एक दिल ही ऐसा है कि जितना ज़्यादा टूटता है उतनी कीमत बढ़ती चली जाती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अल्लाह अकबर। तो दुनिया की हर चीज़ टूट जाए तो बेतौकीर और बेकीमत होती चली जाती है, और दिल जितना ज़्यादा टूटता है उसकी इतनी कीमत बढ़ती चली जाती है। इसीलिए रब ने फरमाया कि मुझे ढूंढना है तो टूटे हुए दिलों में तलाश करो। जितना दिल शिकस्ता होगा, जितनी शिकस्तगी ज़्यादा होगी, उतनी कीमत जो है इसकी बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर दुनिया की हर चीज़ जब उसे कैद से छोड़ा जाए तो वो आज़ादी महसूस करती है, लेकिन दिल का सारा हुस्न और दिल का सारा जमाल कैद में है। अल्लाह अकबर। यहाँ देखिए अल्लामा इकबाल का लहजा। आप फरमाते हैं कि कैद में पहुँचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई। और मियाँ कैद में पहुँच के आज़ादी तो नहीं मिलती ना, लेकिन ये दिल की कायनात ही अलग होती है। जिस तरह अल्लाह वालों की बातें अलग होती हैं, उनके अंदाज ही निराले होते हैं। दुनियादार लोगों को किसी का दीदार करना हो तो आंखें खोलते हैं, बल्कि आजकल तो आंखें फाड़ते हैं। तो दुनियादार लोग दीदार करना हो तो आंखें खोलते हैं, और अल्लाह वालों को दीदार करना हो तो आंखें बंद करते हैं। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो अल्लाह वाले तो दीदार भी आंखें बंद करके करते हैं। तो मकतबा फ़िक्र का, मकतबा इश्क का अपना अंदाज होता है। दुनिया के मकतब में, दुनिया के स्कूल में उसको छुट्टी मिलती है जिसको सबक याद हो, लेकिन दरसगाह इश्क में, मकतबा इश्क में उस बंदे को छुट्टी नहीं दी जाती जिसके सबक याद निकला हो। मकतबा इश्क का अपन अंदाज निराला देखा, मकतबा इश्क का अंदाज निराला देखा, छुट्टी उसको नहीं मिली जिसको सबक याद निकला। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई, दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। जितना ज़्यादा लुटेगा उतना ही आबाद होगा ये दिल। वो दिल दिल ही नहीं है जो लुटा नहीं है, दिल तो वो दिल है जो लुटा है और सरे बाजार लुटा है, और जितना ज़्यादा लुटा है इतना ही आबाद है ये दिल। तो दिल की सारी रौनक लुटने से है, इसकी सारी कीमत टूटने से है। अल्लाह अकबर। शायर कहता है जिंदगी इश्क को जिंदगी का मजा मिल गया, दिल गया तो गया दिल रुबा मिल गया, हर नजर ने लिया अपना अपना सनम, मुझको मेरी तलब का खुदा मिल गया। दिल के लुटते ही मंजिल करीब आ गई, दिल धड़कने लगा, दिल के लुटते ही मंजिल करीब आ गई, राहजन क्या मिला रहनुमा मिल गया, और तुमने जब मुस्कुराकर नजर डाल दी दिल धड़कने लगा जाने क्या मिल गया। ज़ेबो दामा के कायल थे हम भी जिगर, इश्क वालों का हमको पता मिल गया। अल्लाह अकबर। तो तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। यानी दिल जितना ज्यादा दुखी होगा, टूटा हुआ होगा, अल्लाह की बारगाह में इतना ही मुकर्रब और मुअज़्ज़ज़ होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये दिल की कायनात है जिसको वो उस्अत अता की गई है कि इस छोटे से दिल के अंदर पूरी कायनात समा दी गई है। अच्छा सुने, कोई बंदा वाजो तकरीर, बयान व खिताब, नसीहत व वसीयत, सबको दर्स बाहर से सुनता रहे, सालों साल सुनता रहे, तो उसके असरात मुरतब नहीं होते। लेकिन अगर दिल से बात निकले ना तो फिर हालात बदल जाते हैं। यहाँ हुजूर का एक फरमान सुने। हुजूर ने फरमाया, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दन खैरन जाल लहू वाइज़न मिन क़ल्बी।
हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे की भलाई का इरादा करता है तो फिर उसके दिल को उसका वाइज बना देता है, फिर उसका दिल उसको नसीहत करता है, उसका दिल उसको तलकीन करता है, फिर जो है हालात बदल जाते हैं। तो ये होती है किसी शख्स के अंदर से आवाज़ आनी। वरना आप देखते हैं कि एक बंदा है, बहुत ज़्यादा मजलिसों में भी जाता है, जलसों में भी जाता है, तकरीरें भी सुनता है, लेकिन वो बदलता नहीं। लेकिन अचानक उसकी हालत बदल जाती है। तो असल बात यह है कि वो अंदर से आवाज़ उठती है। तो जब अंदर से आवाज़ उठती है ना, तो फिर बंदे की दुनिया बदल जाती है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये दिल इंसान का एक बेहतरीन वाइज है, नासे है, नसीहत करने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दिल को मुर्दा कर दे, इसको बर्बाद कर दे, इसकी बर्बादी कैसे है? तो गुनाहों की कसरत करना, अल्लाह का जिक्र ना करना। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा ज़ंबन नक़ता सौदा फ़ी क़ल्बी, इंशाअल्लाह कि जब बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से एक नुक्ता काले रंग का उसके दिल पे लगा दिया जाता है। इंशाअल्लाह यहाँ से बात अगले जुमे में मैं शुरू करूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपने दिलों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरुद्दावाना।